गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 झारखंड बोर्ड का क्लास 8 का 1.1 का पहला क्वेश्चन उसको करने वाले हम लोग। समझते सवाल को, फिर करते हैं उस सवाल को। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर और अंश किसे कहते हैं। आप कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/7। 5/7 में आप जो नीचे देख रहे हो वो आपका हर है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको ये समझ जाना है, जो भी p/q के फॉर्म में नंबर होता है उसके नीचे वाला नंबर हर कहलाता है और ऊपर वाला नंबर अंश कहलाता है, ठीक है। तो हमें इस परिमेय संख्या में जो कि है हमारा -4/5, इसके नीचे पहले तो चाहिए 30 और दूसरे में चाहिए -45। तो -4/5, ये जो सवाल है -4/5 के नीचे हमें चाहिए 30। आप बताओ मैं 5 की गुना कितने से करूं कि मुझे यहाँ पर 30 मिले। तो आप सबको पता होगा कि मैं अगर 5 की गुना 6 से करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 30 मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह जितने की गुना आपने नीचे करी है उतने की ही गुना आप ऊपर ही करोगे। तो 6 यहाँ और 6 ऊपर, तो 4 6 24 और साथ में इसका माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो कि है हमें 30 लाना था इसके हर की जगह, जो हम ले आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें लाना है -45, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को ले लेते हैं। सेम परिमेय संख्या होगी जो कि है -4/5 और नीचे में हमें इस बार चाहिए 45, वो भी माइनस का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको यहाँ लिख लो, इस परिमेय संख्या को -4/5 और हमें क्या लाना है 45। सबसे पहले तो हम माइनस को नहीं लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो अभी हम माइनस को नहीं ले रहे, हमें सिर्फ 45 लाना है। तो आप बताओ मैं 5 की गुना में कितने से करूँ कि 45 आया। 9 से 5 की गुना अगर मैं 9 से करूँ तो मुझे मिलेगा 45, ठीक है। तो मैंने 9 की गुना नीचे की है तो कितने की गुना ऊपर करूँ, 9 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो 4 9 36 और साथ में इसका माइनस, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस ऊपर है और इस माइनस को मुझे चाहिए नीचे 45 की जगह। तो क्या करना पड़ेगा, मैं -1 की गुना ऊपर और नीचे दोनों के साथ कर देता हूँ ताकि मेरा जो माइनस है वो नीचे चला जाए। तो माइनस का 36 और माइनस का 1 प्लस का 36, ठीक है। और ये 45 इसके साथ प्लस है और इसके साथ 1 है, इसका मतलब ये जो माइनस है मेरा वो चला गया नीचे। बात समझ में आई? तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -36 यानी कि -36 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। अब पहले तो हमें एक छोटी संख्या दी गई थी, -4/5 दिया गया था, ठीक है। और हमें कहा गया था कि नीचे लेके आओ 30 और दूसरे में -45। लेकिन हमें अभी एक बड़ी परिमेय संख्या दी गई है जो कि है -36 और 60, ठीक है। -36 और 60 ये तो दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हमें छोटा करना पड़ेगा और नीचे लेके आना पड़ेगा 5। इस 60 की जगह यहाँ पर मुझे चाहिए 5। तो बताओ कैसे करूँ। पहले तो आपने उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 की गुना की थी 6 से, तब आपको मिला था 30। अब इस 60 की किसी संख्या से भागा करनी पड़ेगी, यानी कि इस 60 को किसी से भागा करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 5 मिलेगा। आप ये सोचो 36 और 60 इन दोनों का अगर मौसा निकाला जाए, 36 और 60 का अगर मौसा निकाला जाए तो 12 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों, सबसे पहले अगर आपको ऐसा कुछ सवाल मिला है जहाँ पर आपको परिमेय संख्या बड़ी दी गई है लेकिन जो सवाल का आंसर है वो आपको छोटा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, भागा करोगे दोनों ऊपर नीचे संख्याओं का मौसा निकाल के। तो पहले मौसा किसका किसका, 36 और 60 का, जो आपको मिलेगा 12। तो आप 12 से ऊपर और नीचे भागा कर दो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। अगर आप 12
का पहाड़ा से भागा करोगे 60 की तो आपको मिलेगी 5, ठीक है। उसी तरह अगर आप 12 से भागा करोगे 36 को तो आपको मिलेगा 3, जो कि माइनस का होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है -3/5। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ मिला हुआ है वैसे ही क्वेश्चन 2-3 बना के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे ऑफिशियल वेब व्हाट्सएप जो चैनल बनाया हुआ होगा हमारे iTrust अकेडमी का, उसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चंस देते रहेंगे, ठीक है। अपडेटेड रहिएगा, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। वी विल इंश्योर दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। सेम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, वैसे ही आपको कुछ करना है। यहाँ पे देखिए -8/6 का आपको मानक रूप निकालना है, यानी कि एक ऐसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको लिखना है जहाँ पर वो आगे जाके ना कटे। देखो आप 8/6 है, ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का मौसम निकालोगे 8 और 6 का तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। यानी कि इस 8/6 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो ऊपर नीचे तो आप इसको मानक रूप में लिख लोगे। ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने निकाला मौसम 8 और 6 का, जो कि हमें मिला 2। अब इसी 2 से हमने किया डिवाइड -8/6 और 6 दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 4 और नीचे मिला 3। अब आप बताओ ये 4/3 क्या आगे कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए इसे मानक रूप कहते हैं। मानक रूप को सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाता है इंग्लिश में। अब मैंने कुछ खुद से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में वो आप बनाओगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो आपको समझाने के लिए है। आप देखो 2 और 8 इन दोनों का अगर आप मौसो निकालोगे, मौसो किसका किसका 2 और 8 का, तो 2 और 8 का अगर आप मौसो निकालोगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा 2 ही। तो 2 से ऊपर नीचे भागा कर दो, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमें मिला 1/4। क्वेश्चन नंबर सी 3 का सी, हमें परिमेय संख्या दी गई है 8/16। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि अगर आप 8 और 16 की मौसो करो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, बताओ बताओ। मिलेगा आपको 8, ठीक है। तो आप मौसो किए, आपको मिला 8। आप किससे भागा करोगे, 8 से, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलेगा 1 और नीचे वाले में मिलेगा आपको 2, ठीक है। ये हमारा आंसर।